तो कैसे हैं दोस्त। एग्जाम वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए रोज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का संग्रह लेके आ रहा हूँ एक साथ। तो आपके लिए बहुत ही कठिन मेहनत के बाद ये संविधान का प्रमुख अनुच्छेद टॉपिक उठाया हूँ। टॉपिक यही है, संविधान का प्रमुख अनुच्छेद। तो चालू करते हैं। दोस्त मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो हो सके तो चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग आते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। ये पॉलिटी का लगभग 70% 70% क्वेश्चन इसी से आता है दोस्त। 70% बोल रहे हैं। तो चालू करते हैं। ये आर्टिकल से, ये नहीं कि पॉलिटी से। पॉलिटी का आर्टिकल से 70% आता है। पॉलिटी का आर्टिकल से 70% आता है। तो समझ में आ गया। चलिए चालू करते हैं। संघ, और मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बार बता दूं आप सबको कि मैंने प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन इसमें संग्रह किया है और सारे क्वेश्चन मैंने तैयार कर रहा हूँ। डेली कराऊंगा, डेली बेसिस पे। एक हिंदी, एक पॉलिटी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो बाद में मार लेगा उसका एक यूपीएससी नहीं क्लियर। तो चालू करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। इसमें है अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब इसमें है, लिखा हुआ है भारत राज्यों का एक संघ होगा। चलिए आर्टिकल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना दोस्त, मैं जहाँ जरूरत पड़ेगा उसमें बताता रहूँगा आपको। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, याद रखिएगा बस इतना ही। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको बता रहा हूँ दोस्त। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में या नामों में परिवर्तन। मतलब नए राज्य का निर्माण वैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि पहले बिहार प्लस झारखंड एक में था। इसी संविधान, इसी आर्टिकल के तहत ये बिहार और झारखंड अलग हुआ और इसका नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। मान लीजिए दो एक राज्य है, तो यहाँ पे ये पड़ गया, एक टूट गया, ये तो बिहार पड़ गया, झारखंड पड़ गया, इसी आर्टिकल के तहत। याद रखिएगा बस इतना ही। आर्टिकल 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे। नागरिकता पे आते तो सिटीजनशिप क्या है, मतलब ये नागरिकता क्या है। सर्वप्रथम जानेंगे कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता वो ऐसी चीज है जो भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति जो भारत में आज़ादी के संविधान से, आज़ादी के समय से भारत में रह रहे हैं, चाहे उसके पहले से भी रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता किन किन कारणों पर मिल जाएगी, किन किन कारणों पर वंचित हो जाएगा आदमी, ये आपको पूरा इस आर्टिकल में दिया है, 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा दोस्त, पीडीएफ का लिंक। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। मतलब भारत का संविधान प्रारंभ हुआ तब से जो देश में आदमी रहता था या उसके पहले रहता था, या उस समय से रह रहा हो, तो सभी आदमी को नागरिकता मिल गया होगा। चलिए आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 6 में बस इतना ही याद रखना है दोस्त, नहीं याद रखना। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये याद रखिएगा दोस्त, इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल 8 में आते हैं भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, भारत मूल के लोग जो बाहर में रहते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, उनको नागरिकता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल
9 इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 है ये, इसलिए याद रखिएगा। आर्टिकल 9, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि मान लीजिए कि हम विदेश के हैं, आप विदेश के हैं और वहाँ पे जाकर कोई भी देश का नागरिकता ले लिए, कोई भी देश का नागरिकता ले लिए, तो स्वतः नागरिकता, भारत का नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप आपको भारत के नागरिक से विमुख कर दिया जाएगा, मतलब वंचित कर दिया जाएगा। वंचित का मतलब वो नहीं होता, लेकिन भारत के नागरिक से आपको हटा दिया जाएगा, भारत के नागरिक अब नहीं हो पाएंगे। आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये आर्टिकल 10 मतलब उसको अधिकार का पालन करवाता है आर्टिकल 10। चलिए चलते हैं आर्टिकल 11 में, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। हो गया, इतने याद रखिएगा बस। आर्टिकल 5 to 11 ये भी पूछता है कि नागरिकता कौन कौन आर्टिकल में, नागरिकता कौन कौन सा लिखिएगा, आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे करते हैं। भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक अभी मैं बताया आपको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर मैंने एक साथ कलेक्ट किया। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता मतलब, इसका मतलब अब एकल नागरिकता का मतलब जान लीजिए कि एकल नागरिकता उसे कहते हैं जहां भारत देश का, चाहे मान लीजिए कि एकल नागरिकता उसे कहेंगे, मान लीजिए कि भारत है तो भारत का एक ही नागरिक, भारत का एक ही नागरिक होगा। वहीं अमेरिका है तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, मतलब कि वहाँ का जो राज्य है उसका एक नागरिकता लेना पड़ेगा और वहाँ का जो अमेरिका है, स्वदेश है, वो उसका एक नागरिकता लेना पड़ता है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। चलिए, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से। अब 5 प्रकार से कैसे प्राप्त की जा सकती है, आपको नीचे सेम क्वेश्चन मैंने एक साथ कलेक्ट कर दिया है, उसका आपको दिक्कत नहीं होगा। भारतीय नागरिकता 3 प्रकारों से प्राप्त की जाती है, जन्म से, वंश परंपरा का मतलब, मान लीजिए जन्म से भारत में रह रहे हो, वंश परंपरा का मतलब कि आपके नाना नाना नानी दादा दादा दादी मम्मी पापा रह रहे हो भारत में, या पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण से, या क्षेत्र भूमि विस्तार द्वारा। मान लीजिए कि भारत युद्ध हुआ और भारत बांग्लादेश का कोई मतलब ये क्षेत्र अपने मिला गया, तो यहाँ के जो भी लोग होगा भारत के नागरिक कहलाने लगेगा, समझ में आ गया ना। तो किस अनुच्छेद, ये देखिए एक बार समझा देते हैं, ये इंडिया आई बांग्लादेश, मान लीजिए युद्ध हुआ, ये क्षेत्र पूरा बांग्लादेश का इंडिया में आ गया और जुट के यहाँ से ऐसे उठ गया, इंडिया वाला इधर आएगा, बांग्लादेश वाला इधर, इंडिया वाला जो क्षेत्र बांग्लादेश जीता है, सॉरी बांग्लादेश का जो क्षेत्र इंडिया जीता है, तो उसमें रहने वाले नागरिक स्वतः क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। चलिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी स्वतः समाप्त, किसी विदेशी स्वतः मतलब ये तभी बताया आर्टिकल 9 में कि स्वेच्छा से वो ग्रहण करेगा वहां पे, और विदेशी भारत के नागरिकता यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, समझ में। नागरिकता से संबंधित सारे प्रश्न हैं। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया, अब बताइए, ये बताइए बताइए बताइए। ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर दोस्त, ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे आंसर दिया। प्रवासी भारतीय को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है, तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, सोचिए क्या होगा।
चलिए दोस्त, ये वैसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं और कहीं और देश में जाकर रह रहे हैं, लेकिन उनको भारत देश कुछ देशों को ऐसा लागू किया कि जहाँ पे वहाँ पे भी रह सकते हैं, यहाँ पे भी रह सकते हैं। चलिए, भारतीय नागरिकता का अंत का 3 प्रकार, अभी तक बता रहे थे कैसे कैसे मिल सकता है, कैसे कैसे अब मिलेगा, बताएंगे कि भारत नागरिकता का अंत कैसे कर सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ये आर्टिकल 9 है, नागरिकता त्यागने पर या सरकार द्वारा वंचित करने पर, तो बताइए नागरिकता त्यागते तब भी भारत का नागरिक नहीं है, मान लीजिए भारत में रहा है और भारत की नागरिकता त्याग दी है, तो वो भारत का नागरिकता त्याग दिए तो भारत का नागरिक कहाँ हो पाएंगे, हम खुद त्यागे हैं तो भाई नहीं हो पाएंगे। अब किसी अन्य देश का आर्टिकल 9 और सरकार द्वारा वंचित, अभी सरकार किन किन कारणों से वंचित कर सकता है, अब ये इसको जानेंगे। देखिए, सॉरी दोस्त, थोड़ा नीचे हो गया था। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर या सरकार द्वारा वंचित करने पर, समझ में आ गया। अब किन किन कारणों से वंचित हो सकता है अभी इसको बताएंगे। भारत सरकार निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है, तो एक मिनट दोस्त, एक मिनट, हाँ, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। एक मिनट दोस्त, चेक कर लूँ कि सही हो रहा है कि, एक मिनट सॉरी दोस्त, एक मिनट हो गया, सॉरी, माफ कीजिएगा। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। चलिए, युद्ध काल में, अब युद्ध मान लीजिए कि इंडिया और चाइना से युद्ध हो रहा है, तो मान लीजिए भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाइना को इंडिया का कुछ राज बता रहा है, तो उस कारण से युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर इसको वंचित कर दिया जाएगा। गलत गलत तरीके से नागरिकता का, गलत हर चीज तो गलत ही होता है, मतलब गलत काम गलत ही होता है, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर उसे वंचित कर दिया जाएगा। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, मान लीजिए कि यहाँ पर पंजीकरण करा लिया, रजिस्ट्रेशन, और 5 वर्ष के भीतर आपको किसी देश में, मान लीजिए कि भारत में आज 2025 में रजिस्ट्रेशन कराया, 2030 तक इसको वैलिड तक रखना था, लेकिन हम 2027 में श्रीलंका में जाके 2 साल के सजा मिल गया, तो यहाँ का नागरिकता आपको रद्द हो जाएगा। दोस्त समझ में आ गया, इतना इजी वे में समझा रहा है, आपको समझ में आना ही। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष के विवाह करने पर, यहाँ पे करने पर, ठीक है, यहाँ मतलब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, साक्षात एग्जाम्पल है भाई प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि वो विदेशी यूनिक, क्या नाम है उसका, उतना हमको याद नहीं है। चलिए, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर, लगातार 7 वर्ष तक भारत से जो बाहर रहेगा वो भारत का नागरिकता से क्या बोलते हैं उसको, वंचित हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं फंडामेंटल राइट, भारतीय, इसको दोस्त अच्छा से पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको भाग ये आर्टिकल अच्छा से याद रखिएगा। चलिए, आर्टिकल करा देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्त वहीं कराया हूँ मैं। तो अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य, अब ये राज्य मतलब भारत नहीं, बिहार नहीं, इसका मतलब है कि राज्य में, भारत राज्य में जो भी वैसा संसद के पद पर, संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति, ये सब जितने भी उच्च पद हैं उस पर बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रणाली है, उसी को राज्य कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। इसको याद रखिए दोस्त, ये यूपीएसआई में लगभग हमको लग रहा है 3 टाइम्स हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में पूछा है, मतलब 3 टाइम्स पूछा, लेकिन हर शिफ्ट में पूछा, हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आता है। आर्टिकल विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब इसका मतलब होगा दोस्त कि मान लीजिए हम
स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं और मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो आपको भी कोई गलत काम कीजिएगा तो वहीं आपको सामान क्या बोलते हैं, वहीं आपको दंड लगेगा जितना हमको लगेगा। इसी को बोलते हैं, ये बहुत ही आर्टिकल का मैं सबसे खूबसूरत भाव मानता हूँ। नहीं वैसे तो गरीब आदमी सजा, लेकिन वैसा है नहीं कि भारत देश में जो अभी गरीब को पैसे से दबा दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या, तो वैसा तो कुछ है नहीं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गरीब को भी वैसे ही सजा मिले जितना गरीब अमीर को मिले। आर्टिकल 15 में धर्म मूल बन जाति लिंग, अब इसका मतलब ये सब आधार पर कोई विभेद करता है तथा उसको मंदिर मस्जिद में जाने का प्रतिषेध करता है, विभेद करता है, तो ये सब गलत है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विशेष अवसर में समता, सबको समान अवसर, लोक नियोजन सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 7 अस्पृश्यता का डायरेक्ट यही पूछ देता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ देता है ये क्या होगा, ये क्या होगा। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। याद हो गया दोस्त? चलिए आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, ये उपाधियों का अंत मतलब कि एकेडमिक अवार्ड, परिवार वाले मान लीजिए हम पापा हो गया, मेरा बेटा हो मिलेगा, वैसे नहीं, वंशनुमा नहीं चलाएगा। मानिए हम प्रधानमंत्री, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, वो सब चुन लो, उपाधियों का अंत, ये सब खत्म हो। स्वतंत्रता का अधिकार, अब इसमें प्रेस की स्वतंत्रता डायरेक्ट पूछ देता है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दो सीधी से के संबंध में, अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 20 अभी ऐसे होता है तो कि मान लीजिए कि कुछ वैसे कुछ बताना नहीं है लेकिन बता देता हूँ, छोड़िए आगे चलिए, इतना लंबा खींचना नहीं है क्लास को, मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है तो मैं सारा वो चीज करा रहा हूँ, आपको कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक बाय लाइन सब कराऊंगा, लाइन बाय लाइन। आर्टिकल 21 का ये इम्पोर्टेंट था इसलिए इसमें डाल दिया, देखो जो इम्पोर्टेंट है 21 का क मैं वो डाल दिया हूँ। बालकों 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये याद रखिए, भी है ये इतना बार पूछ चुका है एग्जाम। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार या बलात्कार पर प्रतिषेध, मतलब दुर्व्यवहार या बलात्कार मतलब बालक से, मतलब बच्चा से काम करवाना, ये सब गलत अपराध है। चलिए आर्टिकल 24 कारखानों आदि के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध में, बालकों का नियोजन मतलब किसी कारखाने में बालक नहीं जा पाएंगे, उनका एज लिमिट है, उसी के अंदर उसके बाहरों में तो ले जाएंगे और जिसको अंदर नहीं है तो वो नहीं जा पाएंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति करवाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 आर्टिकल, ये देखिएगा भाई बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट, जितना बोल दिए उतना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक कार्य कोई भी कर सकता है, नहीं कि हम हिंदू बाहुल राष्ट्र है तो मुस्लिम को करने नहीं देंगे, या मुस्लिम बाहुल राष्ट्र है तो हिंदू करने नहीं देंगे, ये सब, भारत एक धार्मिक स्वतंत्रता वाला देश है। चलिए आर्टिकल 29 में आते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये याद रखिएगा दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, हम जितना बोल रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट भाई दोस्त, इसको मत भूलिएगा। अल्पसंख्यक डायरेक्ट पूछ देता है कि अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, किस कारण से दिया गया। चलिए चलिए
दोस्त, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? नहीं, चलिए चलिए दोस्त, ये आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और वर्ग और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक करने के वर्गों का अधिकार, ये याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त, लेकिन वो वाला 29 याद रखिएगा। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 याद रखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। चलिए आर्टिकल 35 में आते हैं। भाग 3 के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए, भाग 3 के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान। चलिए तो अब इसके मूल अधिकार पे, मूल अधिकार पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चालू करते हैं। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, वे बताइए। दिखाई दिए हैं आंसर में, ब्रिटेन में भी है। चलिए मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास देखे हैं ना, थोड़ा नीचे हो जा रहा है, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन। चलिए ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज का क्या नाम है? अधिकार पत्र। क्या? अधिकार पत्र। दोस्त इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एग्जाम वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे का टॉपिक क्या रहे, ये तो अब लगातार आर्टिकल लगातार चलेगा जब तक पूरा खत्म न कर दूँ। आगे का हिंदी में क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिए, हिंदी में क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिए। और पॉलिटी में आपको ये क्या बोलता हूँ, जितना वाद विवाद हुआ है, क्या बोलते हैं पॉलिटी में वाद बनाम क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई वाद विवाद किया है तो उसका एक संग्रह करके पढ़ा दो। पढ़ाना हो तो यस बोलिए, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। ठीक है दोस्त, विदा लेते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर ही दीजिए, क्या पता आप लोग को अच्छा नहीं लगता हो। ठीक है।